डिपार्टमेंट के और नगर विकास विभाग के, ग्राम विकास विभाग के तमाम उच्च अधिकारीगण, यहाँ बैठे हुए अर्बन प्लानर्स। मैं माननीय केशव वर्मा जी के मुंह से मैंने सेप्ट शब्द भी कहीं सुना, तो मैं मानता हूँ कि शायद सेप्ट के लोग भी यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि उनका खुद का अहमदाबाद से जुड़ाव रहा है, जरूरी होंगे। और वैसे भी सेप्ट के लोग अर्बन प्लानिंग के मामले में देश में सबसे अग्रणी हैं। तो आप सबका मैं लखनऊ की धरती पे स्वागत करता हूं। जो भी बाहर से लोग आए हैं उनका विशेष रूप से स्वागत करता हूं। और अपने यहाँ के भी अर्बन डेवलपमेंट से जुड़े हुए, अर्बन प्लानिंग से जुड़े हुए, अर्बन मैनेजमेंट से जुड़े हुए, अर्बन डेवलपमेंट से जुड़े हुए तमाम अपने भाइयों बहनों का भी मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा शब्द मैंने क्यों शुरू में उपयोग किया है, इसके पीछे का मैं कारण बता देता हूँ कि उत्तर, जैसा नितिन गोकर्ण जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश मूलतः एक एग्रेरियन स्टेट रहा है और अभी भी है। आप यूँ कह लीजिए कि अभी भी है। अभी भी अर्बनाइजेशन जो हमारे देश का 33% से ज़्यादा है, उसकी अपेक्षा कम 5% हम कम अर्बनाइजेशन के रेट में है। तो मूलतः हमारा स्वभाव अग्रेरियन रहा है उत्तर प्रदेश का, गांवों में बसने वाला ये प्रदेश रहा है। मुझे याद है 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस से एमपी बने थे और प्रधानमंत्री बने थे, उन दिनों उन्होंने हमें थोड़ा जिम्मा सौंप दिया था बनारस का। और मैं बनारस आने जाने लगा, लेकिन देखता था कि अर्बन क्षेत्र में कैपेसिटी ही नहीं, कोई काम करने की, न सोचने की, न करने की, न एग्जीक्यूट करने की कोई कैपेसिटी नहीं थी। और उन दिनों हम लोग 2-3 साल संघर्ष करते रहे और उसके बाद 2017 में माननीय योगी जी की सरकार बनी, माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने। तब से जाकर के अर्बन डेवलपमेंट को लेकर वो ये यहाँ की सरकार ज़्यादा सचेत हुई है और शायद पहली बार ऐसा हुआ। और उसमें हम लोग भी थोड़ा उसके कारणभूत थे। मैं भी शिकायत करता रहता था कैपेसिटी नहीं है, अधिकारियों को थोड़ा और मजबूत बनाना चाहिए। तो उसके परिणाम स्वरूप माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने पहली बार शायद वरिष्ठ अधिकारियों को, आईएएस अधिकारियों को नगर निगमों में आयुक्त के रूप में पोस्टिंग करना शुरू किया। मैं ये नहीं कहता कि आईएएस अधिकारी ही सब कुछ जानते हैं, लेकिन एक वरिष्ठ अधिकारी जब होता है या कोई एक धुरी होती है तो उसके इर्द गिर्द अच्छे से वो चक्का घूमता है। तो ये माननीय योगी जी की बहुत बड़ी अर्बन प्लानिंग, अर्बन डेवलपमेंट के दृष्टि से बहुत बड़ी शुरुआत, बहुत बड़ा योगदान। उसके बाद अनेकों कार्य, यहाँ की स्मार्ट सिटी का कार्यक्रम हो, चाहे जल मिशन का कार्यक्रम हो या स्वच्छ भारत का कार्यक्रम हो, सब में उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा करता रहा है। पिछले 5-5.5 सालों में बहुत अच्छे कार्य हुए हैं। मित्रों, मैं स्वयं इस बात को मानता हूँ और आज जो प्लानिंग और मैनेजमेंट के नाम से ये कॉन्क्लेव रखा गया है, तो मैं यूँ मानता हूँ कि जो मानव स्वभाव है वो बेसिकली हम जो नैसर्गिक बोलते हैं, जो नेचुरल बोलते हैं, वो एक अनऑर्गेनाइज स्वभाव है हमारा आपका। गांव और अर्बन एरिया में, रूरल और अर्बन एरिया में, या किसी रस्टिक और प्लांट एरिया में यही फर्क है कि जो रस्टिक होता है, रूरल होता है। जैसे किसी गांव में, अपने गांव जाता हूँ तो जहाँ पेड़ उग गए वहाँ बगीचा हो जाता है। अर्बन में हम प्लान करके बगीचे लगाते हैं, हम प्लान करते हैं कि कहाँ बगीचा बनेगा, कहाँ स्कूल बनेगा, कहाँ अस्पताल बनेगा, जिससे कि नागरिकों की सुविधा में बढ़ोतरी। तो इस तरह से अर्बनाइजेशन जो है मूलतः प्लानिंग मांगता है। बिना प्लानिंग के कोई अर्बनाइजेशन का प्रोसेस संभव नहीं है, क्योंकि कम क्षेत्रफल में ज़्यादा लोग रहते हैं, कम समय में ज़्यादा दूरी उनको तय करनी है, कम टाइम में कम इकट्ठी करनी है, ज़्यादा इनकम करनी है। ये अर्बनाइजेशन का मूल स्वभाव होता है। स्पीड या स्केल जो है उसका स्वभाव, और वो बिना प्लान डेवलपमेंट के, बिना वेल मैनेज्ड डेवलपमेंट के संभव नहीं है। इसलिए अर्बन व्यवस्था में, अर्बन डेवलपमेंट में प्लानिंग बहुत ही मूल विषय है। माननीय केशव वर्मा जी को याद होगा, मैं चूँकि गुजरात से जुड़ा हुआ हूँ इसलिए बार बार मैं वहाँ का उदाहरण देता हूँ कि वहाँ अर्बन प्लानिंग को लेकर के कुछ राज्यों में बहुत पहले से ये सोच एक शुरू हो गई थी
यहाँ अभी एक 5 साल पुरानी ही सोच है, और अन्य राज्यों में 25 साल 30 साल पहले उनके अर्बन डेवलपमेंट एक्ट बन गए हैं, टाउन प्लानिंग की योजनाएं बन गई हैं। तो ये सब चीज़ें अब हमें यूपी में भी धरातल पे उतारनी है, और उसमें ये कन्क्लेव आप लोगों का जो चिंतन है, कई टेक्निकल सेशंस हैं, मैंने देखा इसका पूरी रूपरेखा, वो हमें बहुत मदद करेगी। मैं आशा रखता हूँ कि इससे जो निचोड़ निकलेगा, इससे जो मंथन में से जो अमृत निकलेगा, वो हम सब के बहुत ही काम आएगा। मैं इस विषय का कोई बहुत एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन पिछले 5.5 महीने से माननीय योगी जी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, उसको निभाते हुए नगर विकास या अर्बन डेवलपमेंट के क्षेत्र में मैंने जो देखा और सीखा है वो ये है। और माननीय योगी जी कई बार ये बात कहते हैं कि $1 ट्रिलियन की अगर उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी बनानी है, या देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक 2026-27 तक में ले जाना है, तो उसमें अर्बन डेवलपमेंट या अर्बन सेक्टर का क्या योगदान हो सकता है, हमसे भी पूछा जा सकता है। और स्वयं वो बताते भी हैं कि अर्बन सेक्टर में बहुत पोटेंशियल है, बहुत कुछ हो सकता है, जिसके चलते हम इस प्रदेश की या देश की अर्थव्यवस्था को हम बल दे सकें। अगर मैं उत्तर प्रदेश की मित्रों बात करूं, तो मैंने अपने माननीय जी के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि अभी कुछ ही दिन पहले हमने अपने शासनाधिकारियों का, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स का एक छोटा सेमिनार किया था। उसमें भी मैंने बताया था कि आप देखिए, आप ये मत मानिए कि आप नाली की सफाई कर रहे हो, आप ये मत मानो कि झाड़ू लगा रहे हो या कोई नीचे का काम कर रहे हो। आप यूँ मानिए कि आप देश को प्रगति के पथ पर ले जाने में, आप प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में आप योगदान दे रहे हो। और कैसे दे रहे हो ये भी मैंने उनको समझाया था, आपको ही बताता हूँ। जब झाड़ू लगता है सड़कों पे, जब सफाई होती है सड़कों की मित्रों, तो पूरे देश में, प्रदेश में ही नहीं, आजकल ग्लोबल वर्ल्ड हो गया है, पूरे दुनिया में ये संदेश जाता है कि भारत की या उत्तर प्रदेश की कौन सा शहर जो है साफ सुथरा है। मैं आप लोगों के कृपा से उत्तर प्रदेश की संतान हूँ, आप लोगों के आशीर्वाद से माननीय योगी जी, हमारे पूर्वजों के भी, वहाँ की जो हमारी गोरखपुर पीठ है वो हमारी पूज्य रही है, उनके आशीर्वाद से मैंने दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े निवेशकों के साथ मैंने मंत्रणाएं की हैं, देखा है, बैठा हूँ उनके साथ। उनके मन में, बाकी तो उनकी इकोनॉमिक्स या फाइनेंशियल जो वो होती है, एनालिसिस होती है, लेकिन जो 2-3 तर्क या विशेष बातें होती हैं, वो मैंने उनका पढ़ने का कोशिश किया है। पहला होता है कि वहाँ की लीडरशिप से क्या उनका व्यक्तिगत संपर्क संभव है क्या, कि संकट के दिनों में क्या वहाँ के मुख्यमंत्री, क्या वहाँ के मंत्री, क्या वहाँ के चीफ सेक्रेटरी, क्या वहाँ के चीफ सेक्रेटरी, क्या संकट के दिनों में उनका हाथ पकड़ने को तैयार होंगे या मदद करेंगे हमको। ये उनकी पहली सोच होती है। दूसरी सोच मित्रों होती है, आप सच मानिए, दूसरी सोच यही होती है कि उनके मैनेजर्स जो जाएंगे, उनकी फैमिली अगर जा करके यहाँ बुंदेलखंड में आकर के कोई विदेशी डिफेंस फैक्ट्री लगाता है, तो उसकी दूसरी सोच होती है कि हमारे लोगों के रहने के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ वहाँ की कैसी होगी। उसके बिना आप कुछ भी कर लो, कितना भी पावर पॉइंट से उनको समझा लो कि हम ये टैक्स में ये छूट देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं, वो सहमत नहीं होते हैं अगर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक नहीं है। तो हम जो झाड़ू लगाते हैं, हम जो नाली साफ करते हैं, हम जो रेस्टोरेंट के सामने से जो दोना पत्थर फेंका हुआ होता है उसको साफ कराते हैं, तो हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को ऊपर उठाते हैं। इसलिए हमारा काम, हमारे झाड़ू लगाने वाले का काम, हमारे सफाई कर्मी का काम इसलिए महत्वपूर्ण होता है। और इसीलिए मैं ये भी मानता हूँ कि इसीलिए नगर विकास मंत्री का काम भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये जो काम है वो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की तरफ बहुत ही महत्वपूर्ण एक सेक्टर है। दूसरा, मैंने अपने लोगों को समझाया कि अब अर्बन सेक्टर मैकेनाइज्ड हो गया है, ऑटोमेटेड हो गया है। बहुत सी चीज़ें हम IT बेस्ड करने लगे, चाहे वो जन शिकायतों का निस्तारण हो, चाहे प्लानिंग का विषय हो, चाहे मकानों की टैक्सेशन का विषय हो। बिना कंप्यूटराइजेशन, बिना डिजिटलाइजेशन के ये काम अब संभव नहीं। उसमें बाहर का और देश का, डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों ही इन्वेस्टमेंट आने की बहुत बड़ी संभावना है। चाहे आप ट्रैफिक मैनेजमेंट करो, चाहे आप स्मार्ट सिटी के बाकी प्रयोग करो, चाहे आप सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट की बात करो, चाहे अर्बन लिक्विड वेस्ट की मैनेजमेंट की बात करो,
इसमें बाहर से इन्वेस्टमेंट ला, क्योंकि सरकार के संसाधन सीमित हैं। हमें प्राइवेट पार्टनरशिप करनी ही होगी, हमें CSR लाना ही होगा, हमें बाहर का इन्वेस्टमेंट लाना ही होगा। और जो चीजें कमर्शियली वाइबल है उसमें सरकार का पैसा क्यों लगाने का भाई? उसको एक फ्रेमवर्क दो, लोग बाहर के निवेशक आएंगे, पैसा लगाएंगे, अपना 2 पैसा कमाएंगे भी, 2 पैसा नगर पालिका को भी शेयर करके देंगे, आपका काम भी हो जाएगा। तो ये दूसरा कारण मैंने बताया था कि क्यों हमारा काम महत्वपूर्ण है और क्यों हमें इसे संजीदगी से, बड़ी जिम्मेदारी से करना चाहिए। क्यों ये खाली झाड़ू लगाने का या नगर पालिका साफ करने का नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का काम। तीसरा मैंने बताया था उनको, तीसरा क्यों अर्बन सेक्टर और अर्बन एरियाज में काम करना आवश्यक है, वो ये कि जब हम, जैसा मैंने क्वालिटी ऑफ लाइफ से के बारे में बात किया, वैसे ही जो अगल बगल जो फैक्ट्रियां लगती हैं, अगल बगल जो उनके चलते जो और एंसिलरी डेवलपमेंट होते हैं, जो वेंडर्स आते हैं, जो रेस्टोरेंट्स खुलते हैं, जो स्कूल खुलते हैं, अस्पताल खुलते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों के बिना होना नहीं है। ये सब जब खुलते हैं तो उनको भी पानी चाहिए होता है, उनको भी बिजली चाहिए होती है, उनके गटर की, उनके ड्रेनेज की का डिस्पोजल निकासी चाहिए होती है, उनके सॉलिड वेस्ट का, लिक्विड वेस्ट का डिस्पोजल चाहिए होता है। अगर उनको ये तसल्ली नहीं होगी, भाई हमने फैक्ट्री तो लगा दिया लेकिन हमको ड्रेनेज नहीं मिल रहा है, हमको कहीं इन्वायरमेंट वाले रोक रहे हैं, कहीं नगर पालिका वाले रोक रहे हैं, कहीं हमारे हाउसिंग वाले आके रोक रहे हैं, तो बेचारा कंफ्यूज होकर आना भी चाहेगा तो भाग जाएगा। तो इसलिए ईज ऑफ लाइफ और ईज ऑफ बिजनेस दोनों ही का अगर एक कोई संगम होता हुआ दिख रहा है तो वो है हमारी अर्बन एरियाज। और ये आश्चर्य की बात नहीं है कि आज भी हमारा जो 25%, 27% जो हमारा अर्बनाइजेशन का रेट है, उसमें भी मैंने पढ़ा है कि हमारा योगदान उत्तर प्रदेश की GDP में 65% है। और ये योगदान जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी, जैसे जैसे हमको अपनी अर्बन एमिनिटीज को ऊपर उठाने के लिए हम जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट लाएंगे, कराएंगे, वैसे वैसे हमारा जो योगदान है GDP में वो और भी बढ़ता जाएगा। और इस तरफ हम माननीय योगी जी का जो सपना है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का, उसमें हम अपने योगदान को भी उत्तर दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाएंगे। प्लानिंग का मामला एक और दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। बहुत 1 मिनट में मैं अपनी बात करके खत्म करूंगा। वो ये है कि कई बार प्लानिंग के अभाव में बहुत से ऐसे, मैं नगर निकायों में मैं देख रहा हूँ, अर्बन एरियाज में देख रहा हूँ कि जहाँ मकान नहीं बनने चाहिए वहाँ भी लोगों ने चीटिंग करके, लोगों को धोखाधड़ी करके, ऐसी जगहों पे प्लॉटिंग करके, ऐसी जगहों पे मकान बना दिए हैं कि वहाँ माननीय योगी जी का बुलडोजर चलाने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं। तो इसलिए वो एक नेशनल एनर्जी का ह्रास है, नेशनल एनर्जी का वेस्ट है। हमें क्यों इस स्थिति तक बात को ले जाना चाहिए कि उसे गिराना पड़े? नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम प्लान करके बनावें, जहाँ ग्रीन बेल्ट है वहाँ ग्रीन रखें, जहाँ हाउसिंग का रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ रेजिडेंशियल रखें, जहाँ इंस्टीट्यूशनल है वहाँ इंस्टीट्यूशनल रखें। हम ये कर सकते हैं। तो इसलिए, और वो भी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ मैंने जैसा कहा कि हमारा स्वभाव, हमारा नैसर्गिक जो स्वरूप रहा है, उसमें से अब हम अर्बन की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए प्लानिंग बहुत महत्वपूर्ण है। हमने छोटी छोटी 1-2 पहले की है। हमने एक, आप माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो गति शक्ति, PM गति शक्ति का जो एक फ्रेमवर्क बनाया है, तो PM गति शक्ति का जो फ्रेमवर्क है वो तो 200-250 करोड़ रुपए के ऊपर के बड़े प्रोजेक्टों के लिए है और बड़ी योजनाओं के लिए। उसको हमारी नगर पालिका का क्या, हमारी नगर पंचायत का क्या, जो अभी पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से हमारी जो नगर पंचायतें थी उनमें बढ़ोतरी हुई है, नगर पंचायत से नगर पालिकाएं बनी हैं या तो नई नगर पालिकाएं बनी हैं। ऐसे 28 हमारे नवरचित नगर निकाय हैं, नगर पालिकाएं और नगर निगम है। उसी तरह से बहुत सारे का हमने लगभग 52 जितनी नगर पंचायतों का विस्तार किया है। वहाँ कोई प्लानिंग नहीं थी, अभी तक गांव था, जो जहाँ जैसे पड़ा था वैसा पड़ा था, वही उसकी सुंदरता थी। हमारी नैसर्गिकता भी हमारी सुंदरता, हमारे यहाँ कहते हैं नमो प्रकृति भद्राय, जो प्राकृतिक है, नैसर्गिक है, उसको भी हमने भद्र माना, उसको भी हमने श्रेष्ठ माना है। लेकिन उसको हम अब आगे ले जाकर के किसी न किसी मोड़ पे उसे प्लानिंग लानी। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है आज का विषय, आज का
कनक्लेव जो है, हमने एक जो छोटा प्रयोग मैं बताने जा रहा था कि जो एक कदम आगे चल करके फिर हमको एक कदम पीछे मुड़ना पड़ता है, पीछे आना पड़ता है, और उसमें उस प्रक्रिया में बड़ा नुकसान हो रहा है। जैसे हमने सड़क बना दिया, लेकिन जल निगम वाले आए, तीसरे ही दिन सड़क जो है काट करके पाइपलाइन डालने का काम शुरू किया। अब वो पाइपलाइन डालने की प्रक्रिया 3 दिन पहले भी कर सकते थे, रोड बनाने के पहले भी हो सकती थी। या टेलीफोन की लाइन ले जाना है, टेलीफोन वाले के साथ हमारा कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, या गैस पाइपलाइन ले जानी है, सब सारी की सारी चीजें आवश्यक है, सब कुछ होना चाहिए, गैस भी जानी चाहिए, पाइप टेलीफोन भी जाना है, लेकिन क्या समय से हो सकता है? क्या रोड की डेंटिंग पेंटिंग करने के पहले हम ये सारा कुछ एक डक्ट में, एक पाइप में, एक सिस्टम में डाल करके हम कर सकते हैं? उस दृष्टि से हमने पीएम गति शक्ति का जो फ्रेमवर्क है उसके ऊपर छोटे जो उसका फेस होना चाहिए हमारी छोटी नगर निकाय के लिए, नगर पालिका के लिए, उसके लिए हमने सुगम नाम की एक पोर्टल, एक व्यवस्था IT बेस्ड बनाई है। उसका हमने पिछले दिनों हमने डिमॉन्स्ट्रेशन भी अपने पिछला मैंने जो कहा एक वर्कशॉप किया था उसमें किया, लोगों के सुझाव और सूचन लिए। उसको हम चाहेंगे कि यहाँ के जितने अर्बन प्लानर्स हैं, आप लोग भी एक दिन, अमृत आप इसका भी एक प्रेजेंटेशन छोटा सा 5 मिनट का करवा दीजिएगा। यहाँ अगर किसी का कुछ उसमें बेहतरी का सुझाव होगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा उसको और अपग्रेड करने में, सुझाने। कहने का मतलब ये है कि हम प्लानिंग क्या 1 वर्ष, 6 महीने, 3 महीने, 5 महीने की तो कर ही सकते हैं कि भाई ये 5 महीने बाद ये रोड बननी है, उसके पहले बाकी सब एमेनिटीज, बाकी सब सुविधाएं जो है अंदर चली जानी चाहिए। जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं, दीवार को प्लास्टर करने के पहले उसके अंदर हम सारे वायर डाल देते हैं, उसी तरह हम अर्बन में, एरिया में करना चाहते हैं। आप लोगों का सुझाव उसमें भी बहुत बहुमूल्य होगा। आप सबने मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में इस अवसर पे याद किया, बुलाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं ये भी मानता हूँ कि हाउसिंग कहने के लिए एक दूसरा डिपार्टमेंट है, लेकिन हम दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं सभी अर्बन प्लानर्स का एक बार फिर से यहाँ अपने विभाग की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, प्रदेश की ओर से, अर्बन सिनेरियो, अर्बन जो फ्रेमवर्क है उसकी ओर से स्वागत करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।